नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द गीता ज्ञान। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, पीपल एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ माना गया है। ऐसा भी देखा गया है कि कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार है, बहुत परेशान है, पीपल में जल अर्पित करते हैं तो बहुत ही शीघ्र उनको दवाइयाँ का लाभ होता है और वह स्वस्थ संबंधी परेशानी हो, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से बहुत अधिक परेशान है, तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, कर्ज में डूबे हैं, किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो, अगर आप पीपल की पूजा करते हैं, पीपल में जल देते हैं, दीपदान करते हैं, परिक्रमा करते हैं तो आपके जीवन की समस्त समस्याएं बहुत ही शीघ्र दूर होती है। पीपल के वृक्ष को साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का, नारायण का स्वरूप माना गया है। इस वृक्ष को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भागवत गीता में यह बात कही भी है कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ। तो जब हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं या फिर हम पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो बहुत ही शीघ्र हमें लाभ प्राप्त होता है। पीपल के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु के सहित 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है और जो हमारे पितृ होते हैं, पूर्वज होते हैं, उनकी दिव्य आत्माएं भी पीपल के वृक्ष में निवास करती है। तो जब हम पीपल की पूजा करते हैं बहुत ही शीघ्र हमें चमत्कारी रूप से लाभ प्राप्त होता है। इसका कारण यह है कि पीपल वृक्ष के पूजन से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और हमारे पूर्वज यानी जो हमारे पितृ होते हैं उनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मात्र इस वृक्ष के पूजन से हम सबकी पूजा एक साथ कर लेते हैं तो सबकी कृपा भी हमें बहुत ही शीघ्र मिल जाती है। आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही चमत्कारी और अचूक उपाय के बारे में, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों, शनिवार को सूर्यास्त के बाद यह उपाय करना है और अगर आप शनिवार के दिन यह उपाय करते हैं तो मात्र एक शनिवार इस उपाय को करने से आपकी समस्त कामना पूर्ण हो जाती है। किसी भी कामना से आप यह धन के लिए बहुत अधिक परेशान है, आर्थिक रूप से आप बहुत अधिक परेशान है, कर्ज में घिरे हो, व्यापार में आपको बहुत अधिक परेशानी हो, व्यापार में आपके लगातार घाटा होता जा रहा है, आपके ऊपर लोन या कर्ज लगातार चढ़ता जा रहा है, नौकरी मिलने में समस्या आ रही हो, अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। घर में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, खर्च अधिक है और धन का आगमन नहीं होता है, आपके पास धन तो बहुत आता है लेकिन वह धन बेवजह के खर्चे में निकल जाता है या तो बीमारियों में या फिर आप ब्याज भर देते हैं या लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी के चक्कर में आपका धन का खर्च हो रहा है, धन का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं और जब भी आपको धन की आवश्यकता होती है आपको कर्ज लेना पड़ता है। अगर आप इस समय प्रकार की समस्या में परेशान हो तो इस उपाय को करें, शीघ्र ही आपको लाभ होगा, मां लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होगी। इसको करने से संचय भी होगा, धन आगमन भी होगा, व्यापार में भी आपको लाभ होगा और नौकरी की समस्या खत्म होगी। यह एक अचूक उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है, अगर आप विश्वास से करेंगे आपको लाभ बहुत ही शीघ्र प्राप्त तो होगा। एक शनिवार यह उपाय करना है, आपका कोई भी काम हो अवश्य बनेगा। करना क्या है, शनिवार के दिन शाम के समय सूर्यास्त के बाद यह उपाय आपको करना है। तो शनिवार की शाम को आप किसी भी पुराने पीपल वृक्ष के नीचे जाएं। पुराना पीपल वृक्ष मतलब पीपल का नया पौधा नहीं होना चाहिए, जैसे कि जितना वृक्ष पूजित होता है उतना अधिक हमें उससे लाभ प्राप्त होता है। जैसे कि पीपल वृक्ष ऐसा चाहिए जिसकी पूजा निरंतर जाना है। जब आप पीपल वृक्ष के नीचे जाते हैं तो थोड़ी सी रोली चाहिए और एक छोटा सा लाल कपड़े का टुकड़ा ले सकते हैं। आप एक
लाल रुमाल भी ले सकते हैं। और आपको एक कलावा लेना है, जो भी आपके पास उपलब्ध हो ले लीजिए। जो हम हाथ में बांधते हैं, मौजी के समय हाथ में बांधा जाता है, उसे कलावा कहते हैं। वह आपको चाहिए तो थोड़ा सा ज्यादा ले लीजिए, उसका प्रयोग आपको वहां पर करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको चाहिए एक आटे का दीपक। आप गाय का घी लेकर जाएं और उसे प्रज्वलित करें, या फिर तिल का तेल होना चाहिए। सरसों के तेल से आज हम प्रज्वलित नहीं करेंगे, क्योंकि हम यह प्रयोग जो कर रहे हैं, धनदायक प्रयोग कर रहे हैं। मनोकामना पूर्ण करने के लिए यह प्रयोग किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही अचूक उपाय होता है आटे का दीपक। अगर आप प्रज्वलित करें किसी भी कामना के लिए, तो बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण हो जाए। तो हमें यह जो आटे का दीपक और जो भी सामग्री है, यह लेकर शाम के समय जाना है। सूर्यास्त के समय, यानी कि जब सूर्यास्त हो रहा हो उसे समय हमें जाना है। सूर्यास्त के बाद से लेकर आपको 8 बजे रात्रि तक पीपल की पूजा कर लेनी है। इसके बाद आपको पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे कभी भी देर रात में नहीं जाना चाहिए। 8 बजे से पहले पहले आपको यह उपाय कर लेना है। समय पर पीपल वृक्ष के नीचे पहुंच जाएं। अब आपको करना क्या है? सर्वप्रथम जब आप पीपल के नीचे जाएंगे, तो आप पीपल देवता को, पीपल वृक्ष को प्रणाम कीजिए। उसके बाद सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए। सभी जो हमारे पितृ पूर्वज होते हैं, उन सबको हृदय से नमस्कार कीजिए। और इसके साथ ही आपको हनुमान जी को नमस्कार करना है। शनिवार का दिन है, तो शनि देव को अवश्य नमस्कार करें। और इसके साथ ही हनुमान जी की नमस्कार करना है। और आटे दीपक जो आप लेकर गए हैं, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष की जड़ में, जड़ के पास जला दीजिए। उसके बाद आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। हनुमान जी का ध्यान करके मन में हनुमान जी को स्मरण करते हुए, एक बड़ा पत्ता वृक्ष से लगा हुआ ही पीपल का पत्ता आपको तोड़ना नहीं है, वृक्ष में ही लगा रहे वह पत्ता। और इस पत्ते पर आपको, जो आप रोली लेकर गए हैं, आप इसे थोड़ा सा जल देकर आप उसे गिला कर लीजिए। और उसके बाद आपकी मनोकामना उस पीपल के पत्ते पर अपनी अनामिका उंगली से लिखनी है। लेकिन थोड़ा सा जल मिलाकर उसके बाद अपनी अनामिका उंगली से आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी परेशानी है आपकी, आप उस पर लिख दीजिए। व्यापार में वृद्धि चाहिए, व्यापार में धन चाहिए, व्यापार में लाभ चाहिए, तो यह लिख सकते हैं। नौकरी की समस्या है, तो आप नौकरी लिख दीजिए। कर्ज की समस्या है, जिस भी परेशानी से आप मुक्ति पाना चाहते हैं, उसे परेशानी को आपको उस पत्ते पर लिखना है। इसलिए थोड़ा सा बड़ा पत्ता हो, इस तरह से आपको पत्ता चुना है। पत्ता तोड़ना नहीं है, यह ध्यान रखना है। जब आप अपनी मनोकामना लिख देते हैं, उसके बाद इस पत्ते वाली डाली के ऊपर आपको 7 बार जो आप कलावा लेकर गए हैं, वह बांध देना है। 7 बार घूम दीजिए और बहुत ढीला बांधिए, ताकि पत्ता टूटे ना। बहुत आराम से उसको बांध दीजिए। उसके बाद जो बचा हुआ कलावा है, उसे आप अपने दाहिने हाथ में बांध लीजिए। 7 बार लपेट लीजिए। अगर थोड़ा सा है, उतना भी बांध सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अधिक कलावा बचा हुआ है, तब 7 बार अपने हाथ में भी घुमाकर बांध लीजिए। इसके बाद आपको पीपल वृक्ष के नीचे एक मंत्र जाप करना है। यह मंत्र का जाप करना है, बहुत ही चमत्कारी होता है। अचूक मंत्र है, नोट कर लीजिए। ओम हम वाट स्वाहा, ओम हम वाट स्वाहा। इस मंत्र का जाप आपको पीपल वृक्ष की छाया में करना है। पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर जपा गया कोई भी मंत्र बहुत ही शीघ्र सिद्ध हो जाता है और बहुत ही शीघ्र आपके कामना को पूर्ण कर देता है। आप चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, या फिर कोई भी पाठ, कोई भी मंत्र अगर आपको करना हो, अगर आप पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर करते हैं, तो बहुत ही शीघ्र आपके मन की कामना पूर्ण हो जाती है। कोई समस्या कहते हैं, तो उसका निवारण बहुत शीघ्र हो जाता है।
इसलिए आपको यह जो जाप करना है वह पीपल वृक्ष की छाया में ही करना है। अगर आप माला लेकर जाते हैं तो रुद्राक्ष की माला ले जाइए। माला पर नहीं करना चाहते हैं आप ऐसे भी जैसे कि आधा घंटा या 45 मिनट जितना भी आपके पास समय हो अधिक अधिक संख्या में इस मंत्र का जाप कर लीजिए। अगर आपके पास माला नहीं है तो आपके पास माला है तो 108 मानकों की माला रुद्राक्ष की लेकर जाइए और 3 माला इस मंत्र का जाप कर लीजिए। इस प्रकार से आपको जाप करना है। जब जाप आपका पूरा हो जाता है आप पीपल वृक्ष को प्रणाम करें, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें, अपने पितरों का आशीर्वाद ले और पितरों को हृदय से नमस्कार करें। शनि देव को प्रणाम करें, हनुमान जी को प्रणाम करें। सभी देवी देवताओं को जब आप प्रणाम करते हैं अपने मन की कामना भी वहां पर कहे कि हे पितृ देवता, हे भगवान श्री हरि विष्णु या फिर हे हनुमान जी। सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए आपके मन की कामना जरूर पीपल वृक्ष के नीचे कहनी चाहिए। बहुत शीघ्र उसका निवारण हमें मिल जाता है। तो आपको करना क्या है, सबको प्रणाम करने के बाद आप जो लाल कपड़ा लेकर गए हैं उसे लाल कपड़े में पीपल की जड़ से चुटकी भर मिट्टी यानी 1 चुटकी मिट्टी निकाल लीजिए। मतलब थोड़ी सी मिट्टी आपको चाहिए। आप उसे लाल कपड़े में रखकर लपेट लीजिए, उसे कपड़े को बांध दीजिए और फिर सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए अपने मन की कामना देवी देवताओं से करनी है। घर में अपने धन रखने के स्थान आपके पास अगर तिजोरी है तो तिजोरी में रख दीजिए। व्यापार में अगर आपको नुकसान हो रहा है, व्यापार के लिए कर रहे हैं, तो आप यह जो मिट्टी है अपने व्यापार के गले में रख दीजिए। कहीं भी धन रखने के स्थान पर आपको यह मिट्टी रखती है। बहुत ही शीघ्र आपके जीवन में अगर धन की समस्या है तो उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। और जब धन घर में आता है आप प्रेम व्यवहार भी बनता है, घर में सद्भावना आती है, सब कष्ट दूर हो जाते हैं, धन का आगमन निरंतर घर में होने लग जाता है और घर में टिकने लग जाता है। तो अब आपके प्रश्न होंगे कि इस उपाय को हमें कब तक करना है। देखिए, इसे एक शनिवार ही हमें करना है। सिर्फ एक शनिवार आप यह उपाय करेंगे, घर में लाकर अपनी धन रखने के स्थान पर वह मिट्टी रख देंगे तो इसके बाद चमत्कार आप स्वयं देखेंगे। अगला जो आपका प्रश्न है कि इस मिट्टी को हमें घर में कब तक रखना चाहिए, तो हमेशा रखें अपने घर में, क्योंकि यह देव वृक्ष के नीचे की मिट्टी है। ऐसी मिट्टी जैसे कि हम कहीं पवित्र स्थान पर जाते हैं तो वहां से भी थोड़ी सी मिट्टी लाकर हमें अपने घर में रखनी चाहिए। तो यह देव वृक्ष पीपल वृक्ष है, उसके नीचे की मिट्टी धन हमेशा आप अपने घर में रखें, अपने धन रखने के स्थान पर रखें। कभी भी आपको धन संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला जो आपका प्रश्न होगा, इससे संबंधित कि क्या स्त्रियां इस उपाय को कर सकती है? जी हाँ, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी इस उपाय को श्रद्धा से करें। उपाय को करे तो सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि आप पीरियड्स की अवस्था में इस उपाय को ना करें। जब आप शुद्ध हो तभी इस उपाय को करें। और जब आप यह उपाय करें आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आप जब मिट्टी उठा रहे हो पीपल वृक्ष के नीचे से तो आपको कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं, चुपके से आपको मिट्टी उठानी है। अगर आसपास लोग होते भी हैं तब इतनी सावधानी से आप मिट्टी उठाएं। अगर आप इस तरह से कर लेते हैं, यकीन मानिए बहुत ही चमत्कारी है। पीपल का वृक्ष देवों का माना गया है, श्री हरि विष्णु और सभी देवी देवताओं का पितरों का वृक्ष माना गया है। तो इसके नीचे की मिट्टी इतनी पवित्र है कि आपके मन की कोई भी इच्छा हो बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है और बहुत जल्दी आपको चमत्कारी लाभ भी प्राप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।